मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैडम मैं 9th क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ, क्या मैं 10 लाख पर मंथ की इनकम कमा सकता हूँ? तो उसका आंसर मैंने एक स्टोरी से दिया, क्योंकि ये स्टोरी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और इस स्टोरी से इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन आपको मिलेगा कि आपको लगेगा कि कुछ भी मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी पाना संभव है। वो स्टोरी इस तरीके की है कि सिर्फ चौथी क्लास पढ़ा हुआ लड़का आज की डेट में अरबपति है। उसकी नेट वर्थ 17.5 बिलियन डॉलर है। आप इसको गूगल पे डाल के भी देख सकते हो कि वो कौन है। एक्चुअली ये कहानी है हर्शीज चॉकलेट्स के ओनर मिल्टन की। वो सिर्फ चौथी क्लास तक पढ़े हैं, उसके बाद उन्होंने स्कूलिंग छोड़ दी और आज की डेट में आप गूगल में सर्च करके देखना उनकी कितने अरब की संपत्ति है, नेट वर्थ है। अब तो वो नहीं रहे, पर पेंसिल्वेनिया में उन्होंने पूरा एक टाउन इसके लिए खुलवाया। उनकी कंपनी में जितने वर्कर्स काम करते थे उनके लिए रहने की अच्छी सुविधा हो, हॉस्पिटल्स हों, वो अभी भी है। और हर्शीज चॉकलेट तो कौन नहीं जानता, फॉरेन तो ठीक, इंडिया में आ गया। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी मैं उनकी आपको बताने वाली हूँ, शॉर्ट में बताने वाली हूँ, और उससे आप जो लेसन्स ले सकते हो वो मैं बताने वाली हूँ। और इसका बताने का उद्देश्य ये है कि आप अगर सोचते हो कि रिसोर्सेस बाहर हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे रिसोर्सेस आपके अंदर हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिसोर्सेस को बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो, रिसोर्सेस आपके दिमाग के अंदर हैं। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंटली उस काम को करने की इच्छा होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। और ये तभी आता है जब आप चूजी होते हो, जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, मुझे ये क्लोथ्स नहीं चाहिए, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तब आप सेलेक्ट कर पाते हो कि अब मुझे क्या चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग ऐसे बनते हैं उनमें क्लैरिटी रहती है। और आपको भी मैं इस स्टोरी के थ्रू यही बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप क्लैरिटी लेके आना, उसके बाद फिर उसमें कंसिस्टेंटली एक्शन करना है, मतलब बिना गिव अप किए हुए। और तीसरी जो सीख है वो ये है कि आप बड़े सपने देखना मत छोड़ो। भले आपके पास ना खाने को है, ना घर है, ना कुछ है, बट आपके सपने आप में इतनी शक्ति और ऊर्जा भर देंगे कि आप खुद अपने लिए काम ढूंढ लोगे, खुद आप अपने अंदर उतने स्किल डेवलप कर लोगे कि पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। पर शुरुआत कहाँ से होती है? इनर सोर्स से होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी वेल्थ नोट के रूप में बैंक में नहीं होती, बैंक अकाउंट में नहीं होती, वो आपके अवचेतन मन में होती है। मेरा जो चैनल है वो ज़्यादातर लॉजिक के बारे में बात नहीं करता, मैजिक के बारे में बात करता है। मैं जो लीनियर वर्ल्ड में जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनसे हट के मैं विजडम की बात करती हूँ। कैसे आप कॉन्शियसनेस में अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके, कैसे उस विजडम को, बुद्धि को यूज करके आप अपने जीवन में कम वर्क करके ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हो, इसके बारे में मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको बताती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि ये इसने कैसे किया। तो जो मिल्टन थे वो बहुत गरीब परिवार से थे, और उनकी एक छोटी सिस्टर थी और ये बड़े ब्रदर थे। उनके पापा की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वो छोड़ के चले गए थे। और पूरे परिवार की जिम्मेदारी केवल जब वो 9 साल के थे तब उनके ऊपर आ गई थी। उनकी माँ घर में रहती थी। 9 ईयर के थे, 4th क्लास में, तब उन्होंने स्कूल ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। और सरवाइव करने के लिए अब उनको पैसे की जरूरत थी, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी उनकी माता की और उनकी छोटी सिस्टर की। तो उन्होंने क्या किया, जब वो कहीं घूम रहे थे चौराहे पे, तो उन्होंने कैंडी देखी और उनका ध्यान उस पे गया, चॉकलेट पे, स्वीट ट्रीट पे, कि ये देखते हैं कितनी बढ़िया लगती है क्या। उनका ध्यान गया और उनको बहुत पसंद आई। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये मैं घर में ट्राई करूं। तो उन्होंने घर में बनाई कैंडी, और घर में बनाने के बाद में पहली बार में तो फेल हुए, बन नहीं पाई, दूसरी बार बनाई, तीसरी बार बनाई, और फिर उन्होंने उस कैंडी को सेल करना, बेचना शुरू किया। और धीरे धीरे उन्होंने उसमें अच्छा
मतलब मास्टरी हासिल कर ली और फिर उनको रेसिपी पता चल गई कि कैसे बनते हैं और उन्होंने फिर वो कैंडी का बिजनेस शुरू किया। तो सोचो इतना छोटा बच्चा कुछ भी चीज खुद बना के और कितनी कॉन्फिडेंस के साथ उसको सेल कर सकता है और सरवाइव कर सकता है। और ना केवल उनका ये शौक रहा बल्कि ये शौक को उन्होंने प्रोफेशन के रूप में चुना और बहुत सारी चुनौतियां आई उस प्रोफेशन को। फिर उन्होंने चॉकलेट कैंडी के बाद उन्होंने कैरेमल पे काम करना शुरू किया और फ्यूचरिस्टिक था इतना सा बच्चा पर फ्यूचरिस्टिक। 29-30 साल में उन्होंने तो शायद फैक्ट्री भी डाल ली थी। तो आप सोचिए कि पहले उसके बाद कैरेमल की फैक्ट्री डाली, फिर वर्ल्ड वॉर भी उसी समय आ गया, पर वो उन्होंने उस चीज को गिव अप नहीं किया, फिर से नया खड़ा किया, फिर चॉकलेट्स के ऊपर आ गए और बहुत सारे देशों में भी फिर उन्होंने उस चीज को फैलाया। और आज हर्शीज चॉकलेट की जो नेटवर्थ है या मिल्टन की जो नेटवर्थ है 17.5। तो देखिए आप कि कैसे जब एक चौथी क्लास पढ़ा हुआ लड़का अगर ठान ले या उसको जीविका चलाना ही पड़े तो भी वो अपने शौक से कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है, कितनी बड़ी नेटवर्थ क्रिएट कर सकता है। तो क्या आप नहीं कर सकते? बेसिक चीज बस ये होनी चाहिए कि आप में डिजायर होनी चाहिए, आप में वो आग होनी चाहिए कि मैं ये करूंगा। और उन्होंने उसको सीखने के लिए कैंडी बनाने की फैक्ट्री में भी काम किया, वहां से लर्न किया। इसलिए आप जो भी बनना चाहते हो, जो पसंद हो, एटलीस्ट कुछ तो काम पसंद होगा। तो अगर आपके पास अभी सोर्सेस नहीं, आप उस कंपनी में जाके जॉब कर लो, वहां सीख लो और फिर खुद का शुरू करो। तो अगर आपके फ्यूचर में वो जॉब बिल्कुल फिट बैठ रहा है तो आप हमेशा उसको ही करते रहो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं। बट ये डिपेंड करता है कि आपके कितने बड़े सपने हैं और आप कहाँ तक ले जाना चाहते हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि डोंट गिव अप और कभी भी अपने आप को स्किल से या स्कूल डिग्री से मापना बंद करो। ज्यादातर क्या, सभी 100 आउट ऑफ 100 भी अगर आप देखोगे वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में, तो आपको हर कोई कुछ ना कुछ बिजनेस करने वाला ही मिलेगा, कोई भी 9 to 5 जॉब वाला तो दुनिया का अमीर व्यक्ति उसकी लिस्ट में आ ही नहीं सकता। तो माय डियर फ्रेंड, आपको उसका सपोर्ट जरूर लेना है, बट आपको खुद के अंदर का गिफ्ट ढूंढना है, खुद के अंदर की स्किल ढूंढना है और करेज होना चाहिए उसकी शुरुआत करने की। एक दिन में कुछ नहीं होता, बट हाँ शुरुआत जरूर हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्टोरी से आपको बहुत सारी सीख मिली होंगी और पसंद भी आई होगी। तो इस स्टोरी से आप जो भी इंस्पायर्ड होके कुछ एक्शन लेना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई मेड दिस, या जो भी आप अपना फ्यूचरिस्टिक वेल्थ चाहते हो कि मैं इतना अर्न करना हो, उसको लिखिए। पॉजिटिव चीज़ें पे काम करना शुरू कीजिए और हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबका दिन शुभ हो।